सीवीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी है, 3 सत्ता पक्ष के, 2 से 3 व्यक्ति सत्ता पक्ष के, 1 विपक्ष का। तो कैसे निष्पक्ष हो सकता है सीवीसी? कैसे निष्पक्ष नियुक्ति हो सकती है सीबीआई के डायरेक्टर की? और इसी तरह से कैग और चुनाव आयोग, यदि ये 4 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जाए और मजबूत लोकपाल बन जाए तो हिंदुस्तान में 99% भ्रष्टाचार दूर हो जाए। कैग सारे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे सरकारी विभाग में जितना भी आमदनी होती है और जितना खर्च होता है उसका लेखा जोखा रखता है। यह तो सौभाग्य से विनोद कुमार राय एक अच्छा कैग मिल गया देश को, नहीं तो महालेखा निरीक्षक जो सरकार का पूरा लेखा जोखा का हिसाब रखता है वो आज तक अपना काम मजबूती से नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी गड़बड़ चल रही है। और यदि ये तो आर्थिक भ्रष्टाचार की मैंने बात करी कि कैग, सीवीसी और सीबीआई ये ठीक हो जाए तो आर्थिक भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, चुनाव में जो भ्रष्टाचार, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के नीचे तक जो आयुक्तों की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो भी सत्ता पक्ष ने अपने हाथों में रखी हुई है। दूसरा काम, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो आम आदमी जिससे जूझता है वो ये है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। चपरासी से लेकर के पियून से लेकर के पीएमओ तक रिश्वत चलती है हिंदुस्तान में। ये कितनी शर्मनाक बात है। उसके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट या सिटीजन चार्टर, जो भी उसको नाम दिया जाए, उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए, केंद्रीय सेवाओं में भी, राज्य की सेवाओं में भी। 7 से लेकर के 15 दिन, 1 महीने का अधिकतम किसी भी कार्य का समय निर्धारित करना चाहिए, उस कार्य की जो है गंभीरता के अनुसार, और काम होना चाहिए। नहीं होता तो ऑफिसर को दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। और तीसरी चीज, भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं होगा जब तक सदाचार नहीं बढ़ेगा। 25 साल तक हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में संस्कारों को निकाल दिया गया, आध्यात्मिकता को निकाल दिया गया। जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आगे कमाई अच्छी कैसे करेगा आदमी? अब ये सीधी सी बात करने में इनको तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं जो भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके, देश के साथ धोखा गद्दारी करके, जल जंगल जमीन भू संपदा बेच करके, मैं इस बात को बहुत गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। लोगों को लगता है ये 400 लाख रुपए का बाबा जी ने आंकड़ा कहा,